राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि मैं आप लोगों की एनर्जी से और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे एंड मैं इसी तरह अपनी सोल पर्पस को सर्व करती रहूं। सो अभी मैं ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव चैनलिंग लेके आई हूँ और साथ में कुछ ड्रीम्स आए थे जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो ड्रीम्स थे इसमें बेसिकली कलेक्टिव के लिए कुछ मैसेज है जहाँ पर डिवाइन आप लोगों को गाइड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो फर्स्ट चैनलिंग हुआ था उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। करेंटली बहुत सारी डीएफ है जो फाइनेंशियल इश्यूज को फेस कर रहे हैं। सेम आपके डीएम के साथ भी हो सकता है। डीएम भी वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस समय आप दोनों फाइनेंशियली स्टक हो। या तो आप किसी के ऊपर डिपेंड हो सकते हो या फिर आपके डीएम हो सकते हैं, चाहे वो फैमिली है या कोई कार्मिक पर्सन आप लोगों के। तो यहाँ पर फाइनेंशियल जो ब्लॉकेजेस आते हैं उसको हील करना पड़ता है। बहुत सारी हीलिंग टेक्निक है, बट जो मोस्टली चैनल हुआ था यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर है, खास करके कोई फेमिनाइन एंसेस्टर आप लोगों के लाइफ में है जिनकी ब्लेसिंग आपको सीख करना है, क्योंकि किसी रीजन की वजह से ये जो फेमिनाइन एंसेस्टर है वो एक डायमेंशन में स्टक है, यानी कि उनकी जो सोल की ग्रोथ है वो नहीं हो पा रहा है, यानी कि जर्नी में वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस वजह से उनकी जो होप है वो आप हो, क्योंकि आपकी जो फैमिली लीनियज है वहां पर आपकी फर्स्ट अवेकनिंग हुआ है। इट मीन्स जब भी किसी फैमिली में कोई एक ट्विन फ्लेम, स्टार सीड या फिर कोई मास्टर सोल जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, इट मीन्स आप उस फैमिली के सेवियर होते हो। आप ना तो सिर्फ अपने आप को हील करते हो, साथ में आप अपने मदर साइड, आप अपने फादर साइड को, जो उनकी 7 पुरुष है आप उसको हील करते हो। मतलब जो पिछले की 7 पुरुष है और आने वाले 7 पुरुष दोनों आप हील करते हो। सो आप एक ऐसे एनर्जी हो, आप एक ऐसी एनर्जी पॉइंट हो जिसकी नजर, जिसके ऊपर हर किसी की नजर होता है। सो आपके इस समय कोई पर्टिकुलर फेमिनाइन एंसेस्टर है। शायद ऐसा हो सकता है कि पास्ट में जब उनकी लाइफ इधर अर्थ प्लेन में था वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सफर की थी। कुछ उनके ड्रीम्स थे जो पूरा नहीं हो पाया था। ये आपके दादी हो सकते हैं, नानी हो सकती है, जैसे ग्रेट ग्रैंड मदर हो सकती है, वो फादर के साइड या फिर मदर साइड से भी हो सकते हैं। तो अगर आपको अपनी फैमिली ट्रीज के बारे में पता है तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा हीलिंग करना। एंड अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कैसे, किसके साथ क्या हुआ है, देन आप क्या कर सकते हो, आप डिवाइन को सरेंडर कर सकते हो कि वो आपको कोई वे दिखाए कि कैसे आप इसको हीलिंग करोगे। नहीं तो एक टेक्निक है जो हर तरह की हीलिंग के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है। आप क्या कर सकते हो, अभी आपको नहीं पता कि कौन सी फेमिनाइन एनर्जी आपके एंसेस्टर में से जो कि नाखुश है, जो आप लोगों की फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के रीजन है और वो रोक रहे हैं आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन में बैठना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है। देन आपको उस एंसेस्टर को अपनी मेडिटेशन में बुलाना है जिसको आप नहीं जानते हो। ओनली आप बस ये बोल सकते हो, चाहे वो आपके डीएम के हो या आपके हो, कि अगर कोई मेरी ऐसी फेमिनाइन एंसेस्टर है जो अभी इस समय हीलिंग चाहता है, जिसको जर्नी में आगे बढ़ना है, तो आप मुझसे कनेक्ट हो। देन आप क्या करोगे, जब आप फील करोगे कि वो आ चुके हैं, अभी वो आपके सामने हैं, देन आप उसको एक एम्पैथेटिक वे में उनको ट्रीट करना है।
सबसे पहले तो आपको उनको ग्रीटिंग करना है, देन आपको उनसे माफ़ी माँगनी है कि उन्होंने यहाँ पर जितना भी सफ़र किया और आफ्टर लाइफ उनको इतना सारा सफ़र मिला, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी हो, आप दुखी हो, आप चाहते हो कि अब उनकी जो जर्नी है वो आगे बढ़े, उनको सद्गति मिले और साथ में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो आप उनको ब्लेसिंग दो, डिवाइन से प्रे करो कि उनकी सोल की सद्गति हो जाए और आप उनसे उनकी ब्लेसिंग सीख करो कि आप मुझे आशीर्वाद करो कि आपकी ब्लेसिंग से मैं इस जर्नी को मेरे ट्विन के साथ कंप्लीट करके मदर अर्थ को सर्व करूं एंड देन आप उसको ब्लेसिंग दे सकते हो बैक में। सो इसी तरह से आप इसको 7 डेज कर सकते हो, 21 डेज कर सकते हो। और अगर आप जैसे बहुत सारे ट्विन्स होते हैं जो अलग-अलग रिलीजन के होते हैं, तो अगर आपके रिलीजन में कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ है जैसे मैं एक सनातनी हूँ, तो मैं जब एंसेस्टर हीलिंग करती हूँ या कर रही थी पास्ट में, तो मैं नाम जाप से कर रही थी। तो आप चाहो तो कोई पर्टिकुलर जिस भी डिवाइन को आप मानते हो, को चाहे वो कोई गॉड हो या गॉडेस जिसकी एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, आप 21 डेज़ या फिर 7 डेज़ की नाम जाप करके वो सारा पुण्य आप अपने एंसेस्टर को दे सकते हो। इससे आप लोगों की हीलिंग अच्छे से हो जाएगी। जो भी कर्मा उस एंसेस्टर के साथ आपका है, वो परमानेंटली रिलीज़ हो जाएगा। और हमेशा-हमेशा के लिए आप उस एंसेस्टर से जुड़ जाओगे, उनकी ब्लेसिंग आपको हमेशा मिलती रहेगी। इवन दो अगर वो उनकी बर्थ भी हो जाए, कोई नेक्स्ट लाइफ में वो चले जाएँ, फिर भी उनकी हायर सेल्फ हमेशा आपसे कनेक्टेड रहेगा, आपको ब्लेसिंग देता रहेगा एंड आप भी उनके लिए हमेशा प्रे करते रहना, उनकी ब्लेसिंग से ये जर्नी कंप्लीट होता है। मैं बार-बार एंसेस्टर को इसलिए लाती हूँ क्योंकि एंसेस्टर की वजह से ट्विन फ्लेम्स आपकी जर्नी या तो स्टक होती है या फिर आप अपनी यूनियन को अचीव करते हो। जब तक आप प्रॉपर एंसेस्टर हीलिंग नहीं करोगे, आप जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते, ये इम्पॉसिबल है। इवन आपने सारा इनर वर्क कर लिया, आपने हीलिंग कर ली, आपके अंदर डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो गया, डीएम को भी पता चल गया कि हाँ, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन जब तक आपके एंसेस्टर खुश नहीं है, वो आपसे हैप्पी नहीं है, आपको वो किसी ना किसी चीज़ में फँसाएँगे, वो ऐसी चीज़ें करेंगे वहाँ से रहकर कि आपकी जर्नी स्मूथ नहीं हो पाएगी, आप अपनी जर्नी में स्मूथली आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसके पीछे ओनली रीज़न है क्योंकि उनके लिए आप एक ओनली होप हो, क्योंकि अब वो कर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कोई शरीर नहीं है, वो अभी एक स्पिरिट है। स्पिरिट कुछ भी कर्म नहीं कर सकते और क्योंकि उनके पास पुण्य कम है, इस वजह से वो किसी डायमेंशन में स्टक है और ये ज़्यादातर लोअर डायमेंशन होता है। तो अब सिर्फ़ आप ही हो जो उनको वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे उनकी सोल की सद्गति हो। सो ये सिंपल चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसके रिलेटेड और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी नंबर है। एंड आपको कॉल नहीं करना है, ओनली मैसेज करना है। आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत ज़रूरत है जर्नी में, आप कहीं पर स्टक हो, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। देन नेक्स्ट जो ड्रीम चैनलिंग था, यहाँ पर दिखाया गया है कि एक डीएफ है और वो एक ऐसी जगह गई है जहाँ पर उसको एक ट्रेन में जाना होता है और ये ट्रेन जो होता है ये कुछ ऐसी सिचुएशन मिला होता है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग इस ट्रेन की रनिंग को लेकर अपोज कर रहे हैं, लेकिन जो डीएफ है वो भी वहाँ जाती है अपोज करने के लिए, बट अल्टीमेटली क्या होता है, वो उस ट्रेन की ड्राइवर बन जाती है, यानी कि वो उसको चला रही होती है। तो इसका अर्थ क्या है, शायद कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके ऊपर आने वाला है, आने वाले टाइम पर, जिसके लिए आप सोच रहे हो कि आप रेडी नहीं हो। ये कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोफ़ेशन हो सकता है, मैरिज हो सकती है, एनीथिंग। सो यहाँ पर जब उस वाइब्रेशन के बारे में मैं बात करूँ, तो ये वाइब्रेशन बहुत ही पॉज़िटिव था। यानी कि यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है। अगर आपको आने वाले टाइम पर कुछ भी करियर वाइज़ कोई अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है और आपको मन नहीं है,
फिर भी आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो क्योंकि शायद वहाँ पर आपकी ग्रोथ है। इनिशियली क्या होता है, कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं जो आपको रोकते हैं आगे बढ़ने के लिए, आपको वो चीज़ दिखाते हैं जो ट्रुथ नहीं होता है। सो आपको डिवाइन से सरेंडर करना है, डिवाइन को बोलना है कि वो आपको रास्ता दिखाए। और अगर कोई नई अपॉर्च्युनिटी इस समय आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो, फिर भी आप उसमें जाओ, क्या पता कि वही आपकी सोल पर्पस हो या फिर लाइफ पर्पस हो। और जो तीसरी ड्रीम चैनलिंग हुआ था, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये डीएम को लेकर है। तो बहुत सारे डीएम को इस समय फिल्म की जर्नी के बारे में पता चल रहा है। वो खास करके सोशल मीडिया से जान रहे हैं। यहाँ पर डीएफ बिल्कुल बैलेंस में है, साइलेंट है। वो डीएम को कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है, स्टार्टिंग में तो डीएफ बहुत ज्यादा ऑब्सेशन में होती है। उनको होता है कि वो डीएम को बोलेगी कि वो दोनों इस सोल जर्नी में है, वो दोनों एक ही सोल है। बट वो नहीं बोल पाती है और फिर धीरे-धीरे क्या होता है, एक टाइम पर ऐसा आता है कि जब उनको बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं होता है क्योंकि वो एनर्जेटिकली बैलेंस हो चुकी होती है। तो ये वो डीएफ्स हैं जो एनर्जेटिकली बैलेंस हो चुकी है और इतनी हाई वाइब्रेशन में है, उनकी मस्कुलिन की अवेकनिंग चल रहा है, मस्कुलिन को बहुत ट्रिगर इस समय मिल रहा है। और जिस तरह जब आपको ट्रिगर मिला था, आप मस्कुलिन आपको छोड़ के चले गए थे, घोस्टिंग किए थे या फिर वो थर्ड पार्टी में चले गए थे। आपकी जो आपको सोल शॉक मिला था, आप पूरी तरह से टूट गए थे, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली सिचुएशन आपका आ गया था। उस टाइम पीरियड में आप ढूँढ रहे थे कि ऐसा कुछ मिल जाए जिससे आपको वैलिडेशन मिले, आपको पीस मिल जाए। तो अभी डीएम उसी वाली स्टेज में है, पूरी तरह छटपटा रहे हैं बहुत सारे डीएम जिनकी डीएफ हाई वाइब्रेशन में जा चुकी है और डीएम को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दे रही है, अपनी लाइफ में खुश है, आगे बढ़ रही है। तो आपके जो डीएम है, आप उनकी बुरी हालत है। एंड ट्रस्ट मी, यही हालत ही उनको इस जर्नी के और करीब लेके जा रहा है, जहाँ पर आपकी जर्नी एक कंप्लीशन वाली मोड पर है। और ये सर्च करते-करते इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जान रहे हैं। और अगर आपने पास्ट में इनको बताया था, उस समय उन्होंने डिनाई कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। बट अब क्या हुआ है, उनको स्ट्राइक किया है कि क्यों? क्यों? जब वो आपसे रन कर रहे थे, आप इतना कोशिश कर रहे थे उनको पाने के लिए, उनकी लाइफ में दाखिल सब मतलब उनकी लाइफ में शामिल होने के लिए, लेकिन वो उस चीज़ को बार-बार मना कर रहे थे। उनको लग रहा था कि उनके लिए बहुत आसान है आपको भूल जाना, आपसे मूव ऑन करके लाइफ में कहीं और सेटल होना। लेकिन इस समय ये उनको इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को क्रेविंग कर रहे हैं। वो कुछ भी कर रहे हैं, वो चाहे डेली लाइफ की वर्क है, कुछ कहीं भी जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं पर घूम के आ जाएँ तो फिर वो इस चीज़ से शायद उभर जाएँगे, लेकिन कुछ भी उनको हेल्प नहीं कर रहा है। और फाइनली फाइनली ये जो डीएम इतना ज़्यादा जिद में रहते थे, ईगो में रहते थे, इनकी ईगो सटर हो रहा है। उनको ये भी एहसास है कि आपके बिना इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती। एंड जिस तरह से डीएफ डीएम को लव करती है वर्ल्ड में, उनको कोई भी उस तरह से लव नहीं कर सकता, ना ही उनको इस तरह से अडोर कर सकता है। तो इनकी ईगो सटर हुआ है, जैसे-जैसे इनकी ईगो सटर हो रहा है, इनकी जो ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन साइड है, वो भी बाहर आ रहा है। ये हम्बल हो रहे हैं, पहले से वेल स्पोकन हो रहे हैं। अगर ये पास्ट में बहुत ज़्यादा केयरलेस थे, कुछ भी बोल देते थे, सोचते नहीं थे कि आपको ये हर्ट हो सकता है, आपको तकलीफ हो सकती है, अब उस चीज़ को लेकर वो रिग्रेट कर रहे हैं। जब उनके आस-पास के लोग उनके साथ हम्बल बिहेव नहीं कर रहे हैं, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उनको वो पास्ट की सारी चीज़ें याद आ रहा है, किस तरह से वो रेकलेस होकर आपसे बात करते थे, आपको रिस्पॉन्ड करते थे, आपको नज़रअंदाज करते थे, उनको ये सारी चीज़ें अभी हर्ट हो रहा है। आप ऐसे मान सकते हो उनकी जो कर्मा है अब उनके तरफ वापस आ रहा है। और
ये बहुत अच्छी स्टेज है डीएफ, आपको इसके लिए दुखी नहीं होना है। आई नो डीएफ बहुत ज़्यादा अपनी डिवाइन मास्कुलाइन को सर पे बिठा के रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए क्योंकि वो आपके सबसे बेस्ट पर्सन है इस वर्ल्ड में। बट एक चीज़ याद रखना है, इवन तो जो मदर होती है वो अपनी बेबी से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन फिर भी बेबी को सही मैनर सिखाने के लिए कभी-कभी वो सख्त हो जाती है। तो इस समय डीएफ आप सख्त हो जाओ, जिस तरह पास्ट में डिवाइन मास्कुलाइन आपके लिए सख्त हो गए थे, उन्होंने बिल्कुल भी आपकी तरफ मुँह उठाकर नहीं देखा क्योंकि उस समय आपको हीलिंग की ज़रूरत था। तो इस समय डीएम को भी हीलिंग की ज़रूरत है। जब उनकी सारी ईगो सेटल होगी, जब उनके अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर आ जाएगी, तब उनकी जो एक्चुअल डिवाइन मस्कुलाइन साइड है वो बाहर के निकल के आएगा, जो कि वेल स्पोकन होता है, सॉफ्ट स्पोकन होता है, हम्बल होता है, काइंड होता है। सिर्फ अंदर से नहीं बाहर से वो दिखाते भी हैं। और जब मस्कुलाइन हील हो जाते हैं, उनकी वो जो साइड है वो शायद इस वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो आगे, तो उसके लिए रेडी रहो। डिवाइन से प्रे करते रहो अपने डीएम के लिए कि उनकी जो हीलिंग है वो अच्छे से हो जाए, जल्दी हो जाए, जो भी लेसन है वो फास्ट हो जाए ताकि आप लोग सीढ़ी में यूनाइटेड होकर अपनी सोल पर्पस करो। बहुत ही ग्रोथ करो, एक हैप्पी लाइफ को लीड करो क्योंकि आपकी लाइफ से जो दूसरे लोग हैं वो भी इंस्पायर होंगे। आपकी जो लव है जब वो मदर अर्थ को मिलेगी वो भी हील होंगी, ये पूरा यूनिवर्स हील होगा। सो होप आप अच्छे से अपनी हीलिंग कर रहे हो और पूरी तरह से बैलेंस हो और यूनियन एनर्जी को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से हाई वाइब्रेशन को मेंशन करना है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में वो सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर की हूँ। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो, तो प्लीज़ जाओ मेरी चैनल में जितनी भी वीडियोज़ है आप उसको देख सकते हो क्योंकि जो चैनलिंग होती है, वो टाइमलेस होती है। यानी कि जिस भी टाइम फ्रेम में ये आपको मिलता है, ये ज़रूर कुछ ना कुछ आपके एनर्जी के साथ रेज़ोनेट करता है। अगर उस टाइम नहीं भी करे, तो बाद में भी कर सकता है। ये सारी चैनलिंग डिवाइन की तरफ से है, गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ये आपकी जर्नी को पूरा करने में मदद करने के लिए ही हम लोग बनाते हैं, जो कि डिवाइन की ओर से हमें चैनलिंग होती है, हमें बताया जाता है कि ये हमें चैनल करना है, तो आप इसका फ़ायदा उठाओ। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो किसी तरह की रीडिंग नहीं ले पा रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ भी सिचुएशन है आप नहीं ले पा रहे हो, तो यही चैनलिंग है जो आप लोगों को गाइड करता है जर्नी को पूरा करने में, हीलिंग को कंप्लीट करने में। तो ऑब्सेशन से निकलना है आपको कि हमेशा डीएम की करंट फीलिंग्स, करंट चैनलिंग, उनकी करंट इमोशन से हटकर भी आप हीलिंग के ऊपर ध्यान दो। अपनी ब्लॉकेजेस को समझो कि क्या कुछ है जिसके ऊपर आपको काम करना है, जिसको आपको रिलीज़ करना है। क्योंकि जब आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में स्टेप इन करोगे, आपके डीएम भी आपको फॉलो करेंगे। जब तक आप डीएम के ऊपर डिपेंडेंट हो फीलिंग्स के लिए, कंप्लीट होने के लिए, लव के लिए, डीएम किसी और के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो इस चीज़ को समझो। तो होप आप सब लोगों की जर्नी जल्दी से पूरी हो जाए। सब लोग हाई वाइब्रेशन में रहकर मदर अर्थ को सर्व करो। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।